हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। तो देखिए, व्यंजन संधि में जो सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है कि व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है। ऐसे नहीं पूछेगा कि व्यंजन संधि कौन सी है, ऐसे पूछेगा व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है। तो जो ये व्यंजन शब्द है, इसमें आपको चेक करना है कि संधि कौन सी है। तो देखिए, मैंने बता रखा है, मेरे पिछले वाले वीडियोस आप देखेंगे कि य के आगे अगर कोई अर्धवर्ण आता है तो वो संधि कौन सी होती है? यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि। यण संधि में क्या होता है, देखिए, ई और अ मिलकर के य हो जाता है। तो इसकी जो संधि होगी वो क्या होगी? वी धन अंजन। तो यहाँ से देखिए, ई और अ निकला और ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं यण संधि। आप समझ पा रहे हैं? तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। वापस मैं बता रहा हूँ क्या बनता है क्वेश्चन, व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है। अब हम व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ नियम्स बताऊंगा, उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जो पहला रूल है, नियम है व्यंजन संधि का, वो इस प्रकार है कि किसी शब्द में एक जैसे दो वर्ण आ जाए तो पहले वर्ण को त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? त कर देते हैं। हलंत के साथ आधा तय हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो कहाँ ये काम करता है? तो पहला जो उदाहरण है इसका, वो बन रहा है सज्जन। तो अब देखिए, यहाँ पे जय जय दो बार आ गया। एक जैसे दो वर्ण आ जाए तो दो वर्ण आ गए हैं। तो आप क्या करेंगे? पहले वर्ण को त कर देंगे। तो इसका संधि विच्छेद आप क्या बनाएंगे? सत धन जन, सज्जन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसमें शब्द है उल्लेख। अब यहाँ पे ये ल क्या बन जाएगा? त बन जाएगा। तो हो जाएगा उत धन लेख, उत धन लेख। ये जो सज्जन है, ये SI, LDC, RS बहुत से परीक्षाओं में बहुत सी बार पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान रखिए सज्जन का। ये जो पहला नियम है, ये पूरा नियम ही इम्पोर्टेंट है। अगला आएगा सचित्र। क्या आएगा? सचित्र। ये RS के एग्ज़ाम में आ चुका है सचित्र। तो आप क्या बोलेंगे इसका? सत धन चित्र। क्या बन जाएगा? सत धन चित्र। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे। आप बोलते हैं जगत जननी, लेकिन जगत जननी को हम लिखते ये है, ये जो है शुद्ध शब्द है। तो शब्द शुद्धि भी आपको संधि के साथ में सीख जाएंगे आप, हो जाएगी। अब देखिए, दो बार जय आ गया है, तो अब इसकी जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जगत धन जननी। तो अपन बोलते ये है जगत जननी, उच्चारण यही होता है, आप लिखते भी यही है, लेकिन जो हिंदी व्याकरण में करेक्ट शब्द है, शब्द शुद्धि में आता है, पूछा जाता है, ऑप्शन में ये होगा। हम इसको टिक करके आते हैं, लेकिन ये सही होगा।
और इसका संधि विच्छेद होगा जगत जननी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। उज्ज्वल। अब ये उज्ज्वल शब्द शुद्धि में आने वाला सबसे अच्छा शब्द है। बार बार शब्द शुद्धि में ये आता है, पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, ऐसे लिखा होगा उज्ज्वल, और हम इसको सही मान लेते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो ये होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल, ज्वल का मतलब जब हम लिखते हैं ज्वाला, वो वाली ज्वाला, तो यहाँ पे आधा जे आता है और यहाँ पे आगे आधा जे रहेगा, तो ये दोनों जे ही आधे रहेंगे। ये जो है ये बिल्कुल गलत है। ऐसे उज्ज्वल आपको नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। और उज्ज्वल की जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा उत धन ज्वल। उत धन ज्वल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप समझते जाइए और करते जाइए अच्छे से। तो ये जगत जननी शब्द शुद्धि में आता है, उज्ज्वल भी आता है, और अच्छे एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। 6th एग्जाम्पल अपन देखते हैं क्या है। 6th है उल्लंघन। उल्लंघन का क्या हो जाएगा, उत धन लंघन। ठीक है, उल्लंघन। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं, ये जो पहला नियम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, और इसमें काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल भी हमने देखे। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 2। तो 2 नियम में क्या है कि अगर आपको मैं या न के बाद कोई भी व्यंजन मिल जाता है, कोई भी व्यंजन मिल जाता है, तो मैं न को आप क्या कर देते हैं, इसका अनुस्वार कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अनुस्वार होता क्या है। तो देखिए ऊपर जो बिंदी लगती है ना, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। तो आप लिखेंगे अनुस्वार हो जाता है। देखिए ये जो हिंदी की वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो आप रीट, CET, LDC, हाई कोर्ट LDC, या अभी जो SSC GD के फॉर्म भरे गए उसमें भी हिंदी आ रही है। बहुत इम्पोर्टेंट है सारे एग्ज़ाम के लिए। हिंदी व्याकरण में जो व्यंजन संधि है उससे आप प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द शुद्धि सब चीज़ें आप पकड़ सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। तो ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझिए। अब देखिए ये जो न है ये तो आता है संस्कृत में, और ये जो मैं है ये आता है हिंदी में। तो अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो अभी हम केवल इस मैं की बात करेंगे, वो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। उदाहरण लेंगे हम, जैसे पहला उदाहरण हमने लिया भयंकर। तो अब यहाँ पे देखिए अनुस्वार हो गया। अब ये अनुस्वार किस में बदलेगा, मैं में। तो ये हो जाएगा भयम कर। ऐसे ही आप लेंगे संविधान। क्या एग्जाम्पल लेंगे आप, संविधान। तो देखिए जो संधि से आप क्या सीख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। संधि से आप शब्द का शुद्ध अर्थ निकाल सकते हैं, जो हम निकालने जा रहे हैं। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं संविधान है। तो अगर हम संविधान लिख देंगे तो देखिए क्या होगा, इस सन का कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो ये सन नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, हिंदी व्याकरण में जब अपन पढ़ रहे तो मैं आएगा, जो अलंकार है वो में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसको आप मैं कर दीजिए। तो अब आप बोलेंगे सर संविधान मतलब समान विधान, विधान का मतलब क्या होता है? लॉ। अरे सर यही तो मतलब होता है संविधान का, सबके लिए समान अधिकार दिया है, समान कानून है, समान कानून व्यवस्था है सबके लिए, तो संविधान हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लेंगे संसद। तो संसद में क्या होता है? देखिए संसद का क्या बनेगा कि सर ये तो सम प्लस सद बन जाएगा, और हमें समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। आपने जो नियम लिखाया उस नियम के हिसाब से हम चल रहे हैं और ये बहुत आसानी से बन रहे हैं, बिल्कुल बनेंगे। और ये जो संसद है ये LDC 2016 में पूछा जा चुका है, बिल्कुल पूछा जा चुका है। अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही है, और आपको जो मैं नियम बता रहा हूँ उससे बिल्कुल बनेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं संतोष। तो इसका हो जाएगा सम धन तोष। नेक्स्ट आप देखेंगे परंतु। परंतु का क्या हो जाएगा? परम धन तू। नेक्स्ट चिरंजीवी। ये आपके लिए HW है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका क्या बनेगा, ठीक है। एक और आपके लिए है अलंकार, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका क्या बनेगा। नियम के हिसाब से चलिए, आप नियम को देख के बनाइए। फिर अगला है संरक्षक, इसका भी आप बनाएंगे, ये भी आपके लिए SW है। और एक जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं लिख कर आ रहा हूँ, वो है धनंजय। ये आप कमेंट में बताएंगे इसका क्या होगा। ये जो है कर सहायक 2018 में पूछा जा चुका है धनंजय। कब? कर सहायक 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऐसे ही एक और आया है शंकर। ये आपके SI के एग्ज़ाम 2017 में पूछा जा चुका है। इसको आप क्या बनाएंगे? सम धन कर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ समान कर। कर मतलब टैक्स, और सम मतलब समान। ऐसे ही एक और इसका समानार्थक शब्द है, वो क्या हो जाता है? शंकर, ठीक है। शंकर, तो शंकर भगवान को बोलते हैं हम शंकर, ठीक है। इसके युग्म शब्द बोलते हैं इनको। ये क्या हो जाएगा? युग्म शब्द। इसका मतलब क्या होता है? शिव जी। और इस वाले शंकर का मतलब होता है मिश्रित। क्या मतलब होता है? मिश्रित। तो आप समझ पा रहे हैं? जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनको आप कमेंट करके बताइए क्या बनेगा।